पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हर साल तकरीबन 8,000 के करीब स्टूडेंट्स एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और यही 8,000 के करीब स्टूडेंट अपने 5 साल की स्टडी पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर देते हैं। 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च करने के बाद और एमबीबीएस क्लियर करने के बाद हमारे डॉक्टर हजरात प्राइवेट सेटअप में मैक्सिमम 60 टू 70,000 ही पर मंथ अर्न कर पाते हैं। मैं इन स्टूडेंट्स और इनके पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने 2 करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया था कि आपका बेटा हर महीने के बाद 70,000 70,000 की रकम कमा सके? आप यकीन माने कि इस 2 करोड़ रुपए का 1/4 हिस्सा 50 लाख रुपया आप किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करें तो आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बाद हर माह तकरीबन आपका बेटा और आप खुद 1 से 2 लाख रुपया इजीली कमा सकते हैं। ये वो बिजनेस है जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर आप फार्मेसी बना लेते हैं, आप किसी भी लैब का कलेक्शन सेंटर बना लेते हैं, आप मेडिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर लेते हैं, तो आप इजीली इतनी रकम कमा सकते हैं। आपके इस बिजनेस का ना सिर्फ आपको फायदा हो सकता है बल्कि आपके साथ 8-10 लोग 15 लोग जुड़ भी सकते हैं और ओवरऑल पाकिस्तान को भी इस चीज का फायदा हो सकता है। लिटरली मुझे आज तक ये मंतक समझ ही नहीं आई कि आप 5 साल के अरसे में 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और आप हर माह उसके बाद भी आप इतने टफ एग्जाम देने के बाद भी सिर्फ 60 टू 70,000 कमा सकते हैं और ये 70,000 192 आवर्स का है पर मंथ, जो कि बड़े सेटअप जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बड़े सेटअप प्राइवेट सेटअप आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप 192 आवर्स पर मंथ ड्यूटी देंगे, उसके बाद आपको 70,000 मिलता है। एमडी कैट पास करने वाले ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस को तरजीह देते हैं उनको कम से कम किसी डॉक्टर से जो पास आउट कर चुका है उससे इस चीज़ की मालूमात लाजमी लेनी चाहिए कि वो इतने पैसे खर्च करने के बाद पर मंथ कितने पैसे कमा पा रहा है।